सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फैसला जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का जो है वो फैसला जारी किया गया। हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो भी मुख्तसर है। जब तक के सैर हासिल तरीके से उसको ना देख लिया जाए उसके ऊपर लंबी बात करना मुश्किल है, लेकिन मुख्तसरन इतनी बात करूंगा कि पीटीआई ने तो ना पिटीशन फाइल की ना पीटीआई का क्लेम था। उसके बावजूद उनको ना सिर्फ ये मखसूस नशिस्त दे दी गई बल्कि उनको इजाज़त दे दी गई उन अराकीन को कि वो अपने जो एफिडेविट्स हैं वो वापस लें और नए एफिडेविट्स दायर करें जिसके अंदर वो अपनी जमात को चेंज करने की बात करें। क्योंकि ये तो अमर वाक़े है कि इन्होंने सियासी वाबस्तगी इख्तियार की इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। याद रखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी, तो पीटीआई को भी वो ज्वाइन कर सकते थे, तो उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया और एफिडेविट्स दे दिए। अब ये दूसरा एफिडेविट वो कैसे देंगे, ये कहते हुए कि जी हम पीटीआई के टिकट पे लड़ना चाह रहे थे, टिकट था नहीं, इसलिए हमने इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत से और पीटीआई को ज्वाइन करने के बजाय सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया। तो ये एक ऐसा बिल्कुल सर, ये क्वेश्चनेबल तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मामलात को सहल करे, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ गए। दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी जजमेंट है, लगता है कि जजेस ये कंसीव कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने वाला, उसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया और फिर आज़ाद हैसियत में पीटीआई के लोगों को जब इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा तो उससे बहाम पैदा हुआ और इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब क्या इसको करेक्ट या रेक्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, बड़ी सिंपल बात है और सिंपल बात इस तरह है कि ये तो बात दुरुस्त है ना कि पीटीआई से जो बल्ले का निशान ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एकदम दुरुस्त है, इसमें तो कोई अभाम नहीं है। अब उन अशखास ने अलग अलग सिंबल्स के लिए अप्लाई किया, ये भी बात दुरुस्त है जी, और इस वजह से किया कि इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया। जो अपने डिक्लेरेशंस वगैरह दिए उसमें वाबस्तगी का इजहार किया, लेकिन कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया अशतर उस्ताद। आपके लिए भी सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड था आज का फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ और कानून और आइन की बालादस्ती कायम हुई है। इससे खुश पर पूरे पाकिस्तान को होना चाहिए कि किस दबाव का शिकार रही अदलिया, तमाम इदारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मुश्किल से गुजरी और तमाम तर मुश्किलात झेलने के बाद आज अल्लाह ताला ने उन्हें इंसाफ दे दिया है। तो ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। मतलब ये कि जिस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो और अदलिया इंसाफ दे सकते। लेकिन शौकत यूसुफ साहब, आपके लिए बाइसे ताज्जुब नहीं था कि पिटीशन और प्रेयर लेके तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई, नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई? देखिए, चूंकि जाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया था और उससे साफ अंदाजा हो रहा था कि वो बाइस फैसला था इलेक्शन कमीशन का, गलत तशरीह की थी उन्होंने और उस गलत तशरीह की वजह से इतनी बड़ा इंतशार पैदा हुआ मुल्क के अंदर। नहीं, लेकिन उसके बाद एफिडेविट्स और बयान हल्फी तो आपके लोगों ने जमा करा दिए ना इलेक्शन कमीशन में कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। आज के बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर पुकारा और लिखा जाए। तो ये तो बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को आपके लोगों ने जमा कराए थे, तो उन एफिडेविट्स का क्या बनेगा सर? देखिए, वही तो अरेंजमेंट थी ना। जाहिर है जब आप सारे दरवाजे बंद कर देखते हैं इंसाफ के और जो जितना आईनी और जमहूरी तकाजे थे वो आप बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं तो हमने रास्ता निकालना था। देखिए, ये एक आईनी तरमीम की बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही थी कि अगर 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाएगी तो आईनी तरमीम हुकूमत करा सकेगी। वैसे जिसने आईनी तरमीम करानी होती है उसको 2 तिहाई अक्सरियत की जरूरत नहीं होती सर, वो तो 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर भी आईनी तरमीम करा लेता है।
नहीं देखिए, कानूनी तौर पे तो यही है ना कि जब आप किसी अमेंडमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। जब सर आप आइन आपके बनाते पास हैं। तो 2/3 अक्सरियत नहीं थी जिस वक्त आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की थी, तो उस वक्त 2/3 मेजोरिटी तो नहीं थी पीटीआई के पास। नहीं, लेकिन उसमें ये था ना कि सारे जितने भी थे ना, सबने तो किसी ने इनकार तो नहीं किया था। यही तो उस मैं वक्त कह रहा हूं ना आपने जो सर। बताया, सर यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आईनी किसी तरमीम ने नहीं होती है किया तो था। फिर करा ली यहाँ तो जाती है। तारिक इंसाफ देखे, यहाँ तारिक इंसाफ एक बहुत बड़ी कुव्वत है पॉलिटिकली, और वो हर चीज जो है वो डेफिनेटली जो इस मुल्क के मुफाद के खिलाफ जाएगा, अवाम के मुफाद के खिलाफ जाएगा, हम उसको वेटो भी करेंगे और उसको बाकायदा उसके खिलाफ लड़ेंगे भी। उस वक्त नवाज अब शरीफ भी ये यही कहते थे सर। तेजी से- उस वक्त नवाज शरीफ भी यही कहते थे। नवाज शरीफ पनामा का शिकार हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, पार्टी सदारत चली गई, मुल्क से बाहर चले गए, लंदन में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि उनकी पार्टी का एक एक बंदा आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के ऊपर वोट करेगा। और फिर ख्वाजा आसिफ से ये भी कहते हैं कि कुरान पाक में हल्फ लिया गया। तो मैं तो ये कह रहा हूं सर, छोटी सी अर्ज मेरी ये है कि जिसने तरमीम करानी होती है वो करा लेता है, तो उसके लिए कोई 2/3 अक्सरियत जरूरी नहीं होती। अगर नहीं मिली हुकूमत को तो आपका क्या ख्याल है, कहीं पे आईनी तरमीम चाहिए होगी तो नहीं होगी? देखिए, हमें हुकूमत बनाने का कोई शौक नहीं है जब तक कि हमारी सीटें हमें वापस ना मिल जाएं। देखिए शौकत यूसुफजई साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात दोबारा कराने चाहिए, इलेक्शन ही दोबारा होने चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम ये जंग लड़ेंगे कि हमारी जो अददी अक्सरियत है वो पार्लियामान के अंदर बरकरार रहे। तो करना क्या है, मतलब अभी इस पार्लियामान के अंदर रहते हुए देखिए, नशिस्तें मैं लेनी है या नहीं नया इलेक्शन समझता- कराना है? देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, हम दोनों के लिए तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है। इलेक्शन कराए लेकिन फेयर है। इस तरह के इलेक्शन जो कराए गए हैं उसके कराने से पाकिस्तान को और नुकसान होगा। इलेक्शन देखें, इलेक्शन का मकसद ये होता है कि वोट को इज्जत दो वाली बात है ना, लेकिन यहाँ पे वोट को तो इज्जत नहीं दी गई। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर वो लेकिन आज के फैसले ने कम से कम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद दिला दी है, और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, जो दूसरे लोगों के खिलाफ जो केसेस हैं हमारे, उनके साथ भी मेरिट के ऊपर फैसला चले, होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि आज आपने भी वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया है। सर जहां तक इमरान खान के केसेस का ताल्लुक है, दे रहा हूं, आप नारे की बात ना करें, मैं उनको ताना दे रहा हूं जो कहते थे वोट को इज्जत दो, मैं उनकी बात कर तो रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आज वोट को इज्जत मिल गई सर? देखिए, वोट को इज्जत छोड़े, ये आइन और कानून की बालादस्ती। क्योंकि नून लीग एहतजाज करे हुए इस्लामाबाद में एक्सप्रेस हाईवे भी जैम है, तो इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनसे जान लेते हैं। कमरुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाउ बिग इज दिस ब्लो फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर्टिकुलरली सर? ये ब्लो से ज्यादा हैरतों का पहाड़ है हमारे लिए। अमेजिंग का लफ्ज तो जरा ज्यादा पॉजिटिव हो जाता, और ये एक ऐसा फैसला है जिस पे कानूनी लिहाज से बहुत कुछ कहा जा सकता है, कानून के लिहाज से। हाँ, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, लेकिन जो लॉ है, जो किताब में लिखा हुआ है, जो आइन की किताब में लिखा हुआ है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक हमारे लिए बहुत ही अजीबोगरीब मामला हुआ, क्योंकि इसके 3 आउटकम्स थे कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा जो हमारे जहन में जो तमाम कानून के शोबाजात जितने आप एनालिसिस निकाल लें, वो ये था कि अगर नहीं मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, इस पे तो तकरीबन इत्तेफाक के राय था, कंसेंसस था, हत्ता कि उनके अपने वकील अपनी उन गलतियों का एतराफ़ कर रहे थे जो उन्होंने मुख्तलिफ मराहल में की। नहीं लेकिन कमरुल साहब बाइसे ताज्जुब बात ये नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलनी थी। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो शायद अगर लीगल ग्राउंड्स पे नशिस्तें मिल भी जाती, ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो प्ली या पटिशन या प्रेयर भी नहीं थी। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि असल मसला ये था कि हमारे जो कंसेंसस था लोगों का, लीगल फ्रेटर्निटी का, वो यही था कि आया मिलेंगी या वो किसको मिलेंगी, वहां तक तो कंसेंसस था उनकी गलतियों का। इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मुमताज़ माहिर कानून अशतर उसाफ साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अशतर उसाफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया